नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परीक्षण 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले 2 दिनों में 4 पारियों का जो पेपर देखा है, उन 4 पारियों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो पेपर का लेवल आया है, जो कैंडिडेट्स उपस्थित हुए हैं एग्ज़ाम में, इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन का लेवल है, उसको देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। हालाँकि 2 शिफ्ट्स का एग्ज़ाम आज और होना है, लेकिन चूँकि ये अलग-अलग शिफ्ट्स में परीक्षाएँ हो रही है, इसलिए नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया के माध्यम से रिज़ल्ट निकाला जाएगा, कट ऑफ निकाली जाएगी। तो 2 दिन के पेपर के स्तर को देखते हुए और कैंडिडेट की जो उपस्थिति रही है, जो कॉम्पिटिशन का लेवल रहा है, उस सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आ रही है, वो यहाँ डिस्कस हम करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो पशु परिचर भर्ती 2023 है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,281 पद हैं, वहीं अनुसूचित क्षेत्र के 653 पद हैं। टोटल 5,934 पद हैं। तो इन पदों की संख्या को देखते हुए और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इस भर्ती परीक्षा में, साथ ही जो उपस्थिति रही है, सभी फैक्टर्स का ध्यान रखने के बाद क्या कंपटीशन लेवल निकल के आ रहा है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट एग्ज़ाम में या भर्ती में, उनकी संख्या है लगभग 17 लाख। 17 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। लेकिन जो ऑफिशियल डेटा आया है, उसके अनुसार जो कैंडिडेट की उपस्थिति रही है, वो आप देख सकते हो। कैंडिडेट की उपस्थिति काफ़ी कम रही है, जितने फॉर्म भरे गए हैं उसके तुलना में। पहले दिन 1 दिसंबर को 64% 64-65% के आसपास उपस्थिति रही थी। दूसरे दिन ये 61% के आसपास रही है, यानी कि धीरे धीरे उपस्थिति कम होती जा रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, वहीं जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर है, वो काफ़ी दूर दिए गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम रही है, 60% के आसपास रही है। चूँकि पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं में बोर्ड के ऊपर से जो अभ्यर्थी हैं उनका विश्वास भी थोड़ा कम हुआ है, बोर्ड की साख भी कम हुई है, जिस तरीके से पेपर लीक और अन्य घटनाएं हुई हैं पिछली भर्ती परीक्षाओं में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज का जो डेटा आएगा, सबको अगर देखें तो लगभग 60% के आसपास कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। 60% का मतलब है कि 17 लाख का जो 60% है, वो लगभग निकल के आता है आपका 10.5 लाख के आसपास। तो 10.5 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं पशु परिचर 2023 भर्ती परीक्षा में। अब दोस्तों, इस डेटा को देखने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल कर के आ रही है, वो क्या हो सकती है। चूँकि दोस्तों टोटल पदों की संख्या जो है वो 5,281 है, तो लगभग 2 गुना की कट ऑफ हम देख रहे हैं। 2 गुना को अगर बोर्ड बुलाता है डीवी के लिए, तो 2 गुना की जो कट ऑफ है, 2 गुना कैंडिडेट लगभग 10,500 के आसपास होते हैं, 10,500 कैंडिडेट होते हैं। और बैठने वाले जो कैंडिडेट है एग्ज़ाम में, उनकी संख्या है 10.5 लाख, यानी कि हर 100 में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा। तो इस कंपटीशन के लेवल को देखते हुए 100 में से एक कैंडिडेट को लेना, इसका मतलब कट ऑफ काफ़ी जो है हाई रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग और है, और इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, पेपर का जो लेवल आ रहा है उसको इजी मानते हुए रिस्क लेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल सभी शिफ्टों में देखें तो काफ़ी ईजी है। हालांकि कल की जो शिफ्ट है उसमें पशु विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से सभी शिफ्टों का जो रिज़ल्ट निकाला जाएगा, उसमें जो शिफ्ट टफ रहेगी उनके मार्क्स थोड़े बढ़ेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, चूँकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लीकेबल है। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो और अगर ई ऑप्शन खाली छोड़ते हो, कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हो, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल है। इसी नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अच्छे अटेम्प्ट करने के बावजूद मार्क्स जो है वो नेगेटिव में करेंगे। तो इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़ी सी कट ऑफ में यहाँ रियायत देखने को मिलेगी, और 2 गुना की कट ऑफ है, इसलिए
क्योंकि ए गुना की कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज और होगी, यानी फाइनल कट ऑफ भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें कट ऑफ की, तो जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है वो 115 से 120 मार्क्स रहने वाली है। क्योंकि 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न आपके 150 ही मार्क्स के हैं, तो आप चाहे इसे क्वेश्चन समझ लो चाहे मार्क्स समझ लो। यहाँ हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो 150 में से जो 115 से 120 मार्क्स लेके आ रहा है वो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 2 गुना की कट ऑफ में आ जाएगा। इसी तरीके से बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो 110 से 115 मार्क्स अगर कोई कैंडिडेट लेके आ रहा है तो वो 2 गुना कट ऑफ में आ जाएगा। दोस्तों ये जनरल कट ऑफ है हर कैटेगरी की। मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है उनमें डिफरेंस रहेगा। फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ मेल कैंडिडेट से कम ही रहेगी। तो आप अलग अलग कैटेगरी में 5 से 10 मार्क्स मान सकते हैं। जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनमें 5-7 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा फीमेल का। लेकिन एससी एसटी में कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है मेल कैंडिडेट से 5 से 10 मार्क्स या ज़्यादा भी कम रह जाए। यहाँ बात करें दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग जनरल के आसपास रहेगी, 115 से 120। एसटी की बात करें तो 95 से 100, और एससी की बात करें तो 100 से 105। दोस्तों यहाँ पर एक और कैटेगरी एमबीसी जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ भी अगर देखी जाए तो लगभग आपकी 105 से लेकर के 110 के बीच में रहने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें दोस्तों, चूंकि ये 2 गुना की कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो 1 गुना की कट ऑफ आएगी। तो 1 गुना की जो लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें कट ऑफ कुछ इंक्रीज होकर आएगी। तो ये जो भी हर कैटेगरी में कट ऑफ हमने बताई है इसमें +5 आप कर दीजिए, यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 120 से 125 के बीच रहेगी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की आपकी 115 से 120 के बीच, ओबीसी की भी 120 से 125 के बीच, और एसटी की आपकी 100 से 105, एससी की 105 से 110, और एमबीसी की 110 से 115 के बीच रह सकती है। तो फाइनल कट ऑफ में +5 तक का आप इंक्रीज देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग के चलते रह सकती है। अदरवाइज़ अगर नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती तो ये कट ऑफ और भी ज़्यादा, लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 125 से 130 के बीच भी जा सकती थी। लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ 2 गुना की नहीं जाएगी, इस चीज़ को आप मान के चलें। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में अक्सर ये देखा गया कि पेपर को ईजी मानते हुए कैंडिडेट सिली मिस्टेक्स करते हैं, रिस्क लेते हैं, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये कट ऑफ अगर आपकी आ रही है तो आप मान के चलें कि आप इस रेंज में हैं, तो आप 2 गुना की लिस्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।